अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? आई होप सब ठीक होंगे। तो टाइम आप देख सकते हैं कि सुबह के बज रहे हैं ये 5 और सुबह ही सुबह आज भाई मौसम इतना खूबसूरत था क्योंकि तो पिछले एक दिन से बारिश हो रही थी और आज भी पूरे दिन बारिश का ही बताया हुआ था। तो खूब बादल और फुल बादल वाला मौसम हुआ था। यहाँ से मैंने बाहर झाँक के देखा तो भी पता चला कि रात भर बारिश हुई है, ताकि पानी बाहर भरा हुआ है उससे पता चलता है। यहाँ हमारे पास एक छोटा सा सर्कल है जिससे हम बाहर देख सकते हैं। और मैं इन साहब की वीडियो बनाना चाह रही थी पर इसको सिर्फ मोबाइल चाहिए। मैं और अजलान इंजॉय कर ही रहे थे, मौसम की बूंदें स्टार्ट हो गई थी। फिर हमें नज़र आए जहाज़, इसको किया टाटा बाय बाय और फिर मैं चली गई थी अजलान को लेके अंदर, क्योंकि बारिश की वजह से मौसम बहुत ठंडा ठंडा होने लगी है। देखें बूंदें और तेज़ होती गई हैं, तो इसलिए मैं अजलान को अंदर ले आई थी कि इसको ठंड ना लगे। और फिर मैंने इसका बनाया भाई ब्रेकफास्ट, क्योंकि इसको नाश्ता करवा देना है, क्योंकि 6 ऑलमोस्ट 6:30 हो चुके थे। तो इसके लिए मैं बना रही थी ब्रेकफास्ट में ओट्स। ये मैं बहुत सिंपल सा बनाती हूँ, बहुत सारा पानी डाल के 2 स्पून ओट्स डाल देती हूँ और जब ये बन जाता है उसके अंदर मैं ये बादाम का जो पिसा हुआ पाउडर है इसको मैं रोस्ट करके बादाम को पीस लेती हूँ, और मखाने हैं उनको भी रोस्ट करके पीस लेती हूँ। ये दोनों पाउडर्स मैं ऐड करती हूँ इसके हर मील में। ये मैंने खुद इंटरनेट से देखा था, मैं भी फर्स्ट टाइम मामू में भी एक्सपीरियंस रही हूँ। और जब थोड़ा ठंडा होता है तो फिर इसका दूध ऐड कर देती हूँ, तो इसका फ्लेवर थोड़ा इसके खाने के मुताबिक हो जाता है और फिर ये खा लेता है। और ये दीजिए खाने का टेस्ट अप्रूव्ड। इसको मैंने नाश्ता करवाया और मैं दरवाज़ा खोल के इसको नाश्ता करवा रही थी और देखिए कितनी तेज़ बारिश हो गई कि पूरी छत गीली हो गई थी, क्योंकि भाई मौसम बहुत अच्छा था और बहुत ठंडी ठंडी से हवा आ रही थी, इसलिए मैं दरवाज़ा खोला हुआ था। बारिश भी इंजॉय कर रही थी और इसको ब्रेकफास्ट भी करवा रही थी। फिर मेरे हस्बैंड को उठने का टाइम हो गया था, तो फिर उनके लिए और अपने लिए नाश्ता बना रही थी। आजकल लाइफ में सिर्फ यही चल रहा है कि सुबह जल्दी उठना है और फिर सारे काम में लगे रहना है। इसको मैं छोड़ के गई थी यहाँ बीच में इसके टॉयज़ के पास, और ये साहब देखें कहाँ मिलते हैं हमें, एक कोने में, क्योंकि यहाँ पे रखी हुई थी चप्पल और बच्चों की फेवरेट पॉइंट होता है चप्पलों के पास आना और शॉपर्स के पास आना। तो ये शॉपर से खेल रहा था, इसको मैंने एडजस्ट किया। उसके बाद फिर जल्दी जल्दी मैंने पराठे बनाए अपना और अपने हस्बैंड का, क्योंकि ये बिल्कुल भी अकेले नहीं रहता है। इसको थोड़ी सी देर भी अकेला छोड़ो ये रोना शुरू हो जाता है। तो बस किचन में मैं बहुत जल्दी जल्दी काम करती हूँ, या तो जब भी सो रहा होता है जब काम करती हूँ। और लीजिए भी मेरा नाश्ता रेडी हो चुका है। मुझे अचार के साथ पराठा खाना बहुत पसंद है। उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड का बॉक्स रेडी किया जिसमें वेजिटेबल और फ्रूट्स मिक्स होते हैं, उनको मैंने पैक किया और फिर भेज दो ना ऑफिस। चलो भाई टाटा बाय बाय। ऑफिस चले गए। मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा था अभी भी, क्योंकि बारिश कंटिन्यू चल रही थी और उसके बाद मुझे भी नींद आना स्टार्ट हो गई थी। मैं इसको रूम में लेकर आई कि इसको सुला दूँ, पर इसका खेल ही ख़त्म नहीं हो रहा था। हर एक चीज़ से इसको खेलना है, और ये रस्सियाँ तो इसको इतनी पसंद है ना, इतनी पसंद है कि ना पूछें। मैं इसको इतनी कोशिश कर रही थी, लाइट्स ऑफ कर दी, सब कर दिया, पर इसने सोना ही नहीं था। काफ़ी देर मेहनत मुशक्क़त के बाद इसको मैंने सुलाया और ख़ुद भी थोड़ी देर सोई थी। फिर जब हम उठे हैं तो फिर दोबारा बारिश हो रही थी, मतलब पूरा दिन बारिश होती ही रही थी। और फिर मैंने यहाँ पे लगाई अपनी चेयर और यहाँ बैठ के मैंने एंजॉय की बारिश, और कुछ खास किया नहीं था भाई। फिर तो मेरी रात ही हो गई थी, रात में भी देख लें बारिश ही हो रही है, बारिश 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 ही थी। और फिर मैंने अजलान के लिए बनानी थी खिचड़ी, क्योंकि आजकल मैं उसको नई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाना चाह रही हूँ, परंतु मैंने इस खिचड़ी में डाल दिया नमक, जो इसको पसंद बिल्कुल नहीं आया था और पूरी खिचड़ी सिर्फ मुझे ही खानी पड़ी। और बारिश का मौसम में पकौड़े ना बने ऐसा हो नहीं सकता, तो मैंने भी प्याज और आलू के मिक्स करके पकौड़े बना लिए थे। इसमें बहुत सारे मसाले वगैरह डाले और मैंने इसमें बेसन डाल दिया था डायरेक्ट, क्योंकि पहले मैंने बेसन का घोल नहीं बनाया। इस तरीके से मैं बनाती हूँ ना, बहुत क्रिस्पी और बहुत अच्छे पकौड़े बनते हैं। ये भी मैंने इंटरनेट से ही सीखा था। ऑब्वियसली हर चीज़ आप आजकल इंटरनेट से ही सीख के ट्राई करते हैं, और फिर अगर वो अप्रूव हो जाती है तो भाई फिर आप उसी पे अटक जाते हो। मुझे यह बाउल छोटा पड़ गया था, तो मैंने इसको दूसरे बाउल में शिफ्ट किया, और फिर जो पहले बाउल था उसमें थोड़ा सा पानी डाल के जो उसके अंदर रह गया था मैंने मसाला वगैरह वो उसको मैंने ऐड कर लिया था। और अब इसमें बहुत थोड़ा सा पानी डाल के इसको गाढ़ा गाढ़ा से ही रखना है और फिर इसको आपने फ्राई कर लेना है। सच में ऐसे ट्राई करिएगा, बड़ी मज़े के और बहुत क्रिस्पी बनते हैं। मुझे क्रिस्पी पकौड़े ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं इस तरह से बनाती हूँ। तो मेरा ये यहाँ पे मिक्सचर रेडी हो गया था और मैंने एक तरफ ऑयल भी गर्म कर लिया था। तो बस जल्दी जल्दी मैंने इसमें सारे पकौड़े डालना स्टार्ट किए और सब पकौड़े डाल के मैं उसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी। अब पकौड़े बनाते हुए और बाकी सारे काम करते हुए ढेरों बर्तन जो जमा हो जाते हैं ना, इनको हाथ के हाथ धोना बहुत ज़रूरी है। और हमारे पकौड़े भी बनके रेडी हो चुके हैं। इस पर मुझे डालना है थोड़ा सा चाट मसाला, और यहाँ पे मैं हरी चटनी यूज़ करती हूँ और हरी चटनी आज हमारी ख़त्म हो चुकी थी। हरी चाट मसाला तो था ही, तो फिर मैंने इसके ऊपर डाल दिया था चाट मसाला, जो कि उससे एक अच्छा सा खट्टा खट्टा सा फ्लेवर आता है ना, ओह गॉड ज़बरदस्त। अब पकौड़े बने और चाय ना बने ऐसा हो नहीं सकता। तो मेरे हस्बैंड चाय पीते हैं, मैं चाय नहीं पीती हूँ, तो मैंने सिर्फ उनके लिए 1 कप यहाँ पे चाय बना ली थी। और चाय पी के रेस्ट करके आराम करके मज़े करके एंजॉय करके हम निकल गए थे घर से बाहर।
मौसम बहुत अच्छा था भाई, गीली-गीली सड़कें नज़र आ रही हैं आपको और हम चले हैं लुलु। लेकिन रास्ते में आपको दिखा दी थी जो महल और कैसल टाइप का नज़र आ रहा है ना, ये कैसल नहीं है, ये बेसिकली एक सऊदी रेस्टोरेंट है जो फुल अंदर से सऊदी स्टाइल का बना हुआ है। यहाँ पे फूड भी सऊदी स्टाइल का, तो इसलिए हम यहाँ आज तक गए नहीं, वरना आपको इस रेस्टोरेंट की वीडियो मेरे चैनल पर ज़रूर मिलती। तो भाई बातें बातें में हम पहुँच गए हैं लुलु। दरअसल ये लुलु हमारे घर से बहुत करीब है, तो जब हमें कुछ बहुत थोड़ा बहुत सामान लेना होता है तो हम इस वाले लुलु में आ जाते हैं, अदरवाइज़ हम उस बड़े लुलु में जाते हैं जो कि हमारे घर से ऑलमोस्ट 45 मिनट्स के ड्राइव पे है। ये हमारे घर से 15 टू 20 मिनट्स के ड्राइव पे है। तो यहाँ पहुँच के देखा भाई फुटबॉल का बहुत ही प्यारा प्ले एरिया बनाया हुआ था, लेकिन यहाँ खेल नहीं सकते हैं। और आज पता नहीं मैंने क्यों बेवकूफ़ी की और ये बड़ी ट्रॉली ले ली थी जिसको मैं स्टॉलर के साथ हैंडल करना थोड़ा मुश्किल होता है। मैं यूजुअली छोटी लेती हूँ, आज पता नहीं किस धुन में मैंने बड़ी ट्रॉली ले ली, तो स्लो ही बस मैं चलती जा रही थी और बस आहिस्ता आहिस्ता रुक रुक के वीडियो बनाई मैंने। सबसे पहले मुझे यहाँ से कुछ फेस वॉश वगैरह लेने थे और यहाँ पे कुछ मेकअप के प्रोडक्ट्स रखे हुए थे जो सिर्फ मैंने देखे। और यहाँ पे इतना खूबसूरत स्टारबक्स ने पूरा अपना इस बनाया हुआ है हनी के थीम में, कुछ बहुत खूबसूरत लग रहा था। यहाँ पे भी ये कुछ डिस्प्ले पे ही रखे हुए थे और ये मुझे बहुत पसंद है क्रॉस ऑन, तो मैंने यहाँ से उठा लिए थे। फिर हम आगे वेजिटेबल और फ्रूट सेक्शन में, यहाँ से भी हमें कुछ चीज़ें लेनी थी जो कि बहुत खूबसूरत लगती है इस तरह से रखी हुई, तो ये वीडियो बनाना लाजमी थी। और फिर आए हम यहाँ पे, मुझे नज़र आई सुशीज़। ये मैंने आज तक ट्राई नहीं की, मुझे शौक़ है खाने का, दिल चाहता है कि मैं ट्राई करूँ, लेकिन जब इनके ऊपर ये कच्ची फ़िश और ये सब चीज़ें रखी हुई देखती हूँ ना तो मेरा दिल ख़राब हो जाता है और पता नहीं कैसे खाते हैं लोग, ये मुझे समझ नहीं आता कि कोई हिम्मत देगा तो ही खा सकते हैं, वरना तो मैं ये कभी नहीं खा सकती। खैर फिर आगे चले तो मुझे नज़र आई ये बहुत ही खूबसूरत सी क्रॉकरीज जो कि बहुत दिल चाहता है लेने का, लेकिन हम इतनी सी काफ़ी चाय तो पीते नहीं है, ये सऊदी स्टाइल की है और ये सऊदी ही खा पी सकते हैं इन सब चीज़ों में, तो इसलिए सिर्फ यहाँ पे मैं देख देख के अपना दिल खुश कर लेती हूँ। आजकल के मौसम के हिसाब से यहाँ पे ये बहुत ही अच्छी चीज़ रखी हुई है भाई, ये ग्रिलिंग, और सऊदी बहुत ग्रिल करते हैं, बहुत इस टाइप की आउटिंग्स इनकी बहुत होती है। हमारा बिल कंप्लीट हो गया, हमारी शॉपिंग कंप्लीट हो गई। देखिए भाई इतना सा सामान था जिसके लिए मैंने इतनी बड़ी ट्रॉली लेके अपने लिए हडल कर लिया था। और बस जहाँ से एंटर हुए थे वहीं से हमें एग्ज़िट होना और अब हमें जाना है घर जाके भी देखने की खाने का क्या सीन है क्या नहीं है। घर पहुँचते हैं झटपट से, देखिए मैं घर लेकर आ गई और फिर यहाँ भी छोटा मोटा सा सामान इन सबको जगहों पे ठिकाने पे लगाना है। और फिर हमने खाने का करा कुछ ये कि हम रोमांसिया की मंदी साथ लेते हुए आ गए थे, क्योंकि घर आके पकाया नहीं था मैंने कुछ भी और क्या पकाना था कुछ समझ नहीं आ रहा था। और इसके साथ आता है ये सोफ़रा, और हम जिस तरह मंदी खाते हैं यूजुअली, हम नहीं सऊदी भी जिस तरह मंदी खाते हैं, मंदी को खाया जिस तरह जाता है वो मैं आज आपको दिखाऊँगी कि इसके ऊपर एक पूरी चिकन रखी हुई होती है। हम हाफ़ चिकन लेते हैं तो ये हमें हाफ़ मिली, अगर आप फुल चिकन लेंगे तो फुल रखी हुई होगी। लेमन साथ आता है और फिर सारे चावल आपने सुफरे पर डाल देना है, जो दस्तरखान उस पर डालना है। साथ में ये आता है सॉस जो कि टमाटर की चटनी होती है और बहुत मज़े की चटनी होती है। मुझसे खुल नहीं रही थी तो बाद में खुली, और इस तरह की चटनी इसको हम चावलों में मिक्स करेंगे और फिर खा लेंगे। इतना सब कुछ खाने पीने के बाद हमें हो गई थोड़ी एसिडिटी, तो हम लेंगे भाई इनो। सोने से पहले इनो लेके सोई मैं, क्योंकि अभी पेट में हो गया तो थोड़ी गड़बड़ी। और सच बताऊँ कभी कभी मुझे ये इनो ऐसे ही पीना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये लेमन फ्लेवर मुझे बहुत पसंद आई है, तो कभी कभी मैं ऐसे ही पी लेती हूँ। और फिर मेरे हस्बैंड को कुछ चुटपुट खाने का हुआ था तो मैंने यहाँ पे उनको फ्रूट दे दिया था जिसमें था कीवी। और आज का दिन हमारा यही होता है एंड इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।